नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे 15 जून से 15 जुलाई तक कौन कौन सी ऐसी सब्जी लगाना है जिसमें हमको बेनिफिट इतना अच्छा मिले कि आने वाले समय में हम वैसे सब्जी लगा के बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम बात करेंगे अभी तीन चार चुनिंदा सब्जी फसलों के बारे में, जो सब्जी को हम लगा के आने वाले समय में मार्केट डिमांड बहुत अच्छी रहनी चाहिए। चाहे आपका जो सब्जी लगाने से उपजाऊ की बात करें तो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तीन चार चुनिंदा फसलों के बारे में बात करेंगे। चाहे तो उसमें कौन सी बीमारियां लगती है, चाहे आपका कौन सी अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। मेन तो होती है सबसे अच्छी वैरायटी होनी चाहिए। तो वैरायटियों की भी बात करेंगे, चाहे आपकी बेसल डोज की बात करेंगे, चाहे बरसात में उसका कैसा मैनेजमेंट रखना चाहिए, बरसात में उसको जमीन में लगाएं चाहे तो माचान में लगाएं, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले, मेरा नाम निर्मल और निर्मल एक किसान में आपका स्वागत है। अगर इस चैनल को आप सभी किसान भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जो वीडियो है आप तक पहुंचने में बहुत ही आसानी हो सके और आपको जो नॉलेज है वो अच्छी से मिल सके। तो किसान भाइयों, चलिए हम बात करते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन सी फसल की जो अभी अवधि है लगाने की, इसके बारे में बात करेंगे। चाहे आपकी इसका जो प्रोडक्शन है, चाहे उपजाऊ की बात करें, इसमें क्या उपजाऊ रहती है और कौन कौन सी वैरायटी अच्छी अभी होगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं हम खीरा की खेती। अभी अगर 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप खीरा की खेती करते हैं तो किसान भाइयों, आने वाले टाइम में आपका 20 से 25 रुपया का मंडी भाव आराम से मिलेगा। और मंडी भाव के साथ साथ आप किसान भाइयों, मार्केट का डिमांड भी बहुत अच्छी रहेगी। किसान भाइयों, इसमें आप खीरा की खेती में आपकी बात किया जाए तो सबसे अच्छा बिकने वाला खेती होगा अभी खीरा की खेती। आने वाला समय में बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है। और खीरा की बात करें तो किसान भाइयों, खीरा की मैनेजमेंट आपको करनी है। आपको माचान विधि में खीरा की खेती करनी है। और खीरा खेती के समय में आप ध्यान दें, अभी जो गर्मी चल रही है, इस गर्मी के मौसम में आपकी खीरा की खेती सबसे खतरनाक खेती है। आपको सिकुड़न बीमारी, ऊपर आते आते आपका खीरा एकदम सिकुड़ के खत्म हो जाती है। तो उस सिकुड़न को ध्यान में रखते हुए आपको खीरा की खेती करनी है। खीरा खेती में हम बताएंगे आगे दवा कौन सी डालनी है। खीरा की खेती में आप बताते हैं हम सबसे पहले बेसल डोज की बात करें खीरा में, तो आपको लेनी है कम से कम 50 से 60 केजी डीएपी। उसके साथ में लेनी है आपको 30 से 40 केजी यूरिया। उसके साथ आपको मिलाना है पोटास एमओपी, कम से कम आपका 15 से 20 केजी। ये होगी बेसल डोज आपका फर्टिगेशन में। इसके साथ आपको गोबर खाद भी लेना बहुत जरूरी है, ताकि पौधा का जो हरा भरापन रहे शुरू से लास्ट तक। तो आप गोबर की खाद ले लें, सूखा हुआ गोबर की खाद कम से कम 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ इसके इसमें आप डाल सकते हैं और इसको रोपाई कर दें। और किसान भाई बात करते हैं खीरा की खेती में जो सिकुड़न बीमारी आती है, वो शुरू से आप अगर इससे आप ठीक करना चाहते हैं तो शुरू से कम आपका लगाया हुआ 10 दिन हो गया, तो 10 दिन से आप डाइफेंथुरान, जिसमें पेगासस है, उसको आप यूज कर सकते हैं। चाहे तो जंप हुआ, एडमायर हुआ, मैजिक हुआ, ये सब आप इस खीरा की खेती में स्प्रे कर सकते हैं। इसमें आपका जो व्हाइट फ्लाई रहता है वो आपका शुरू से कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप यकीन मानिए शुरू से लास्ट तक आपका सिकुड़न बीमारी एकदम नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, ये होगी दवा की, कीटनाशक की और बेसल डोज की। अब बात करते हैं खीरा में। मेन तो हो गया आपका खीरा की जो वैरायटी है उसको चयन करने की। क्या कि अगर खीरा की ऐसी फसल है आपको 2 से 3 महीना में खत्म हो जाती है, तो खीरा आपको बेस्ट वैरायटी की भी चयन करनी चाहिए। अभी तो हम लोग के एरिया में लग रहा है वीएनआर का क्रीस। वीएनआर क्रीस एक ऐसी वैरायटी है जिसमें आपकी 30 से 32 दिन में आपको मार्केट में ले जाएगी।
हार्वेस्टिंग तो आपका 25 से 30 दिन के अंदर में हो जाएगी। तो वीएनआर क्रीस लगाइए और उसका जो फलन क्षमता है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है, साइज भी आपका बहुत ही अच्छा रहती है। चाहे आपका जो तीता लगता है खीरा, वो भी आपको शुरू से आखिरी तक नहीं लगेगी। तो किसान भाइयों, सबसे पहला आप वीएनआर के क्रीस को ले लें। और वीएनआर की जो क्रीस है, इसकी और एक गुणवत्ता है, आपका जो मार्केट में छांटाई एकदम नहीं होगी, रेट सबसे ऊंचा मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीएनआर का क्रीस को आप जरूर लगाएं, काहे कि मेरे एरिया में तो सबसे ज्यादा डिमांडेड खीरा अगर है तो क्रीस है, तो क्रीस को लगाएं। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरी भी एक प्रोडक्ट ऐसी है, जेके की उर्मी। जेके खीरा की उर्मी भी बहुत अच्छा शाइनिंग आती है, हरापन दिखती है। आप इसको जेके की उर्मी को भी आप लगा सकते हैं। उर्मी खीरा भी आपको 30 से 35 दिन में हार्वेस्टिंग पे आएगी और मार्केट पे ले जाएगी, और इसका भी रेट आपको बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसमें आप खीरा में क्या कर सकते हैं, हम इस समय लगाए तो अगला 30 दिन में जो रिजल्ट है आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों, दूसरी हो गई आपका वीएनआर की, आपका जेके सीड्स की उर्मी। तो जेके सीड्स की उर्मी को भी आप एकदम आंख बंद करके लगा सकते हैं, अभी बहुत ही अच्छी उसकी रिजल्ट आ रही है। तो किसान भाइयों, ये हो गया जेके की उर्मी, इसको लगा सकते हैं। तीसरे खीरे की बात करते हैं, तो तीसरे आपका कावेरी की एक जिमी नाम करके आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं। कावेरी की जिमी भी बहुत अच्छा 30 से 32 दिन में आपको फल आ जाएगी। और इसकी भी बात करें तो मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड रहती है। जो आप बाजार में ले जाएंगे खीरा को तो बहुत डिमांड रहता है। तो आप कावेरी सीड्स की जिमी को भी लगा सकते हैं। जिमी भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये हो गया पहला खेती। अब दूसरा खेती, अब 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का हम बताते हैं। दूसरा खेती में सबसे डिमांडेड, सबसे हाई रेट वाला जो खेती है, करेले की खेती। तो इस समय आप करेले की भी खेती कर सकते हैं। करेले की भी वही सिस्टम रहता है जैसे आपका सिकुड़न का बीमारी रहता है सबसे ज्यादा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप शुरू से उसको इलाज करें। ये होता है कि डाइफेंथुरान ले लें, आपका जंप ले लें, एडमाइन ले लें, पेगासोस ले लें, ये सब आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, करेले की खेती करने के लिए आपको ये सब हम आगे फिर बताएंगे। तो करेले की खेती भी अभी आप 15 जून से 15 जुलाई तक कर सकते हैं, और आपका आने वाला समय में 40 से 50 रुपए का मंडी भाव ले सकते हैं। तो करेले की खेती करें। करेले की खेती अभी बात करें तो आप माचान विधि से करें, बहुत ही अच्छा फल देता है। और किसान भाइयों, करेले की सबसे मेन होता है बेसल डोज। बेसल डोज आपका लेनी है कम से कम 60 से 70 केजी डीएपी, और डीएपी के साथ आप लेते हैं यूरिया 30 से 40 किलो। उसके बाद आप उसके साथ पोटास लेना आपको जरूरी है, क्योंकि पोटास नहीं डालेंगे तो आपका फल की जो क्वालिटी है बहुत ही खराब होती है। तो पोटास आप डाल दीजिएगा और फल का शाइनिंग आप बहुत अच्छा देख सकते हैं। तो आप पोटास भी 15 से 20 किलो डाल लीजिए, और उसके साथ सूखा हुआ गोबर की खाद आप ले लें कम से कम 30 से 4 ट्रॉली, क्योंकि करेले की खेती जो है बहुत लंबी चलती है। तो करेले की खेती आप अभी कर सकते हैं। करेली एक बहुत ही अच्छी खेती है। करेली की अगर आप सिकुड़न बीमारी से ठीक कर लिए तो किसान भाइयों, आप 3 से 4 लाख आराम से कमा सकते हैं इस सीजन में। 3 से 4 लाख कमाने में कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर 1 एकड़ की करेले की खेती करते हैं और अच्छी वैरायटी के चयन कर लेते हैं तो आप 3 से 4 लाख आराम से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, बेसल डोज की बात हो गई। मेन तो हो गया सिकुड़न बीमारी। तो सिकुड़न आपका सबसे फर्स्ट स्प्रे जो रहेगा, आप कम से कम 10 से 15 दिन में पहला स्प्रे करें। पहला स्प्रे ले लें आप, चाहे तो मैजिक आता है, एडमायर आता है, जंप आता है, आपका डाइफेंथ्रान में पेगासोस आता है, चाहे इमिडा का वही और कोई भी कंपनी का होगा, इमिडा, पिप्रोनिल, ये सब आप डाल सकते हैं करेली की खेती में 10 से 15 दिन में। उसके बाद 15 से जब 25 से 30 दिन होगा उस बार दूसरा स्प्रे करें, और 40 दिन में आप तीसरा स्प्रे कर दें। आने वाला आपका 90 से 100 दिन आपका कोई भी सिकुड़न का बीमारी नहीं आएगा। तो किसान भाइयों, करेली की खेती करें। और मेन बात रहा करेली की, मेन जो आपका बात हुआ वैरायटी की। वैरायटी अगर अच्छा से चयन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में सिकुड़न बीमारी भी आएगी, और आने वाले समय में आपका फल क्वालिटी भी कम मिलेगा और फलन क्षमता भी कम मिलेगी। तो सबसे मेन कारण है आपका करेले की वैरायटी में। तो करेले की वैरायटी जो मेरे एरिया में चल रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपका सबसे पहला जो आता है नॉनहेम्स कंपनी के रूसान। रूसान को आप लगा लें, आपका
एरिया अनुसार आप लगा सकते हैं। रुसान की कम से कम साइज ज्यादा नहीं रहती है, 5 से 7 सेंटीमीटर की रहती है। और इस रुसान जो है बहुत ही अच्छी कांटेदार करेला है। इसको आप मेरे मार्केट में तो बहुत चलती है। और फल की बात करें तो आपको प्रत्येक गांठ में फल दिखेगी। और फलन क्षमता आप बात करें तो बहुत ही ज्यादा उसमें फलन क्षमता है। और इसमें क्वालिटी की बात करें तो आपका स्वादिष्ट भी करेला। बाजार में सबसे महंगा बिकने वाला प्रोडक्ट है रुसान। तो रुसान को आप लगा सकते हैं करेला में। और दूसरा प्रोडक्ट की बात करें तो वीएनआर का आता है एक नकुल, उसको भी आप लगा सकते हैं। वो भी मध्यम लंबाई वाला करेला है, मेरे एरिया में जो चल रहा है। तीसरा आप बात करें वीएनआर की NT77, इसको भी आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी करेली है। और चौथा आप लगा सकते हैं कावेरी सीड्स की रोशन को। कावेरी सीड की रोशन जो है बहुत ही अच्छी करेली है। इसका कांटा जो है बहुत ही अच्छा रहती है, गुच्छेदार फल होती है, प्रत्येक गांठों में फल आती है। उसको सिकुड़न बीमारी जो है बहुत कम लगती है। तो आप रोशन को भी लगा सकते हैं, आपका कावेरी कंपनी की है। और किसान भाइयों, अगर ये जो हम दो प्रोडक्ट की बात करें, दो खेती की बात करें करेला और खीरा की, इससे जो आपको जानकारी मिली हो, कैसी लगी हो, आप इस कमेंट बॉक्स में लिखें। और आपका एरिया में जो जो करेली चलती हो उसको भी लिख दें, ताकि मेरा जो नॉलेज हो आगे तक पहुंच सके। और किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसमें एक लाइक कर दें। और आने वाले जो मेरा वीडियो है अब तक पहुंचने के लिए एक सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।